क्या यूनाइटेड सच में वापस आ चुकी है गाइस? काफ़ी सारे यूनाइटेड फैंस को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल रात के आर्सेनल के विन के बाद काफ़ी यूनाइटेड फैंस ऐसे भी होप कर रहे हैं कि मे बी वी कैन फिनिश इन द टॉप फोर। तो सडनली ऐसा क्या चेंज हो गया कि सभी यूनाइटेड फैंस जो लिवरपूल के मैच के पहले ये बोल रहे थे कि हम तो 3-0 4-0 हारेंगे, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं कि हम टॉप फोर में भी फिनिश कर सकते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया गाइस? तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करें गाइस, जो फर्स्ट दो मैच थे इस सीजन प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के, तो उसमें ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन के सामने जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा था, उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम डिकोड करें तो सबसे पहले जो दो चेंजेस मेरे को लगते हैं सबसे बड़े, वो है लुक शो और हैरी मैगवायर, जो फर्स्ट टू मैच में थे और ये बाकी के चार मैच जो जीती है यूनाइटेड उसमें नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। और ये डिफरेंस क्या चेंजेस आपको देखने को मिले मैच में, वो भी दर्शाता है कि जिस तरह से मलाशिया वर्क रेट कर रहा है लेफ्ट बैक पे और जिस तरह से वो डिफेंडिंग कर रहा है उसमें, और लुक्सो की डिफेंडिंग में जमीन आसमान का फर्क हमें दिख रहा है। प्रेसिंग वाइज भी दिख रहा है, इंटरसेप्शन वाइज भी दिख रहा है, सभी जगह पे लुक्सो को वो आउट प्लेस करके दिखे। और जो फर्स्ट टू मैचेस में जो एरिक टेनाग थे वो लुक्सो पे ट्रस्ट दिखाया था, उसकी जगह पे जो एरिक सॉरी मलाशिया को ट्रस्ट दिखाया, तभी हमें देखने को मिला कि किस तरह से मलाशिया ने परफॉर्म करके दिखाया है। और जो एक लास्ट सीजन भी हमें दिख रहा था कि यूनाइटेड की प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट बैक पे लुक शो, सेंटर बैक पे मैगवायर और डिफेंडिंग डीएम की, तो इन तीनों ही चीज़ को जैसे ही दो मैच खत्म हुए उसके बाद एरिक टेनाग ने एड्रेस किया और वहीं पे चेंज लाया, क्योंकि वह पहले फ्रेड और मैकटोमनी के साथ जा रहा था फर्स्ट टू मैच में, लेकिन थर्ड मैच से वो लिवरपूल के मैच से वो एरिक्सन और मैकटोमनी के साथ जा रहा है डबल पिवेट में। तो और अटैक में भी देखे आप कि रोनाल्डो को हटा के उसने मतलब जो प्रेसिंग वाला और जो यंग और जो प्रेसिंग कर सकता है ऐसे अटैकर रेशफोर्ड को इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए उसको राइट विंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा इलांगा को खिलाकर, कि क्योंकि हमें भी पता है कि एलंगा अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर भी एक वो अच्छा उसको राइट विंगर चाहिए था, लेकिन उसने वहाँ पे भी रिस्क लिया कि मेरे को अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है कैसे भी करके, चाहे मेरे को यंग प्लेयर भी खिलाना पड़े तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, और चाहे रोनाल्डो को भी बेंच करना पड़े तब भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए थर्ड मैच से लिवरपूल के सामने के मैच से आपने देखिए ये मेजर चेंजेस देखने को मिले, जो उसके फर्स्ट टू मैचेस में लॉस्ट झेलना पड़ा था उससे, कि लुक शो को हटाया, उसकी जगह पे मलासिया को लाए, सेंटर बैक में रफेल वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज की पेयर की, वहाँ पे एरी मैगवायर कैप्टन को हटाया, और डिफेंड में डीएम के रोल पे जो डबल पिवेट में थे उस पे उसने एरिक्सन और मैकटोमनी को इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे वो फ्रेड और मैकटोमनी के साथ जा रहे थे फर्स्ट टू मैचेस में। तो ये तीन मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। और राइट विंग पे हमें देखने को मिला कि वो अलांगा को ट्रस्ट कर रहे थे और रोनाल्डो को हटा के वहाँ पे रेशफोर्ड को इम्प्लीमेंट किया। तो रेशफोर्ड, सांचोस, ब्रूनो फर्नांडिस एंड इलांगा के साथ गए, और देखिए देखिए कल ही के मैच में जैसे उसको एक क्वालिटी राइट विंगर मिल गया एंटनी के साथ, तो उसने बिना सोचे समझे मतलब बिना एक बार भी दूसरा थॉट लाते हुए उसने सीधा ही एंटनी को प्लेइंग 11 में डाल दिया, जबकि वो अभी 2-3 दिन ही हुए उसको साइन हुए और उसने उतने टीम के साथ जेलअप भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने मतलब उसका मतलब क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका जो सिस्टम डिमांड करता है उसके हिसाब से अगर उसको प्लेयर मिलेगा तो उसको मतलब ऐसा भी नहीं मतलब उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और देखा हमने कि कल एंटोनियो का कैसे परफॉर्मेंस रहा है राइट विंग पे, कि आते ही उसने मतलब किस तरह से इम्पैक्ट डाला है। तो जब जब एरिक टेना को अपने हिसाब से प्लेयर मिले हैं तो आपको रिजल्ट देखने शो हो गए हैं, और यही आई थिंक फर्स्ट दो मैच में मिसिंग था कि जो उसकी टाइप के प्लेयर उसकी सिस्टम के टाइप के प्लेयर थे वो हमें नहीं दिख रहे थे। और जैसे ही वो प्लेयर आते गए तो हमें यूनाइटेड की गेम स्टाइल, गेम प्रेसिंग, गेम सेंस और यही प्लेयर है, इसमें से 3-4 प्लेयर ही सिर्फ लास्ट सीजन के अभी करंटली जो खिला रहा है एरिक टेनहाग उसमें डिफरेंट है। ज़्यादा कोई डिफरेंस मतलब प्लेयरों में उसने ऐसा ही नहीं किया है कि पूरी स्क्वाड ही चेंज कर दी, ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लेयर मतलब रेशफोर्ड सेम है, ब्रूनो फर्नांडिस सेम है, फिर सांचोस सेम है, फिर मैकटोमनी से सेम है, डीडीजी सेम है, फिर आप सेंटर बैक में रफेल वरान सेम है, डियोगो डेलेट सेम है। तो आप देखिए 7 प्लेयर आपके वो पिछले सीजन वाले हैं, उससे ही वो परफॉर्मेंस निकलवा रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारे ही प्लेयर ऐसे हैं। एरिक टेनहाग की जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी है कि वो मतलब बोल्ड डिसीजन लेने में घबरा नहीं रहा है। मतलब जैसे रोनाल्डो को बेंच करना हो या फिर हैरी मैगवायर को आपको आपके कैप्टन को बेंच करना हो, तो उसमें वो मतलब पीछे हट नहीं कर रहा है, तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो पिछले मैनेजरों में मेरे को लग रहा था कि प्लेयर है वो ड्रेसिंग रूम में उसका से ज़्यादा है रादर देन मैनेजर्स
से, तो वो ही काफ़ी इम्पेक्ट कर रहा था। आप देखिए कि ड्रेसिंग रूम को भी, और अभी जो प्लेयर का जो मोटिवेशन और मेंटालिटी दिख रहा है, मतलब जिस तरह से वो पूरे एक साथ होके और जो एक दिखा रहे हैं कि हम किस बैच के लिए खेल रहे हैं। देखिए कल का गोल का सेलिब्रेशन भी देखिए आप एंटोनी का, जिस तरह से उसने दिखाया है कि वो किस क्लब में खेल रहा है और वो किस चीज़ के लिए आया हुआ है। तो यही मेंटालिटी और यही डेडिकेशन दूसरे प्लेयर भी शो कर रहे हैं धीरे धीरे। और अगर ये पूरा मतलब ठीक से बैठ गया तो फिर तो आई थिंक यूनाइटेड विल डेफिनेटली भी बैक। उसमें मतलब कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यूनाइटेड बैक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि 4 आउट ऑफ 4 विन हो चुकी है और ऐसे ही अपना जो एक वो डेवलपमेंट और एक इम्प्रूवमेंट है वो चालू रखेगी। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि यूनाइटेड को कोई रोक सकता है, क्योंकि जिस तरह से टीम बिल्ड की है और साइनिंग भी उसी हिसाब से की है उसने। अभी तो कैसेमिरो भी जेलअप होना बाकी है, तो आपको एक और सॉलिडारिटी मिल जाएगी मिडफील्ड में। और आपकी जो टीम है वो काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपके पास रोनाल्डो जैसा प्लेयर है जो आप मतलब आप उसको बेंच से ला रहे हैं। और आई थिंक मैं एरिक टेना की पहले इस टैक्टिक्स से मतलब एग्री नहीं था कि क्यों रोनाल्डो को बेंच कर, लेकिन जिस तरह से फिर मैंने उसकी टैक्टिक्स को समझा कि क्या वो नीड चाहता है और क्या उसका गेम स्टाइल है जो हम आईएक्स में देखते थे, और जहाँ से हम सब मतलब एज ए फुटबॉल फैन, जब आप मानिए कि यूनाइटेड फैन हो आप, तो आप एरिक टेना गए तो क्यों खुश हुए थे कि आईएक्स की आपने प्लेइंग स्टाइल देखी थी जो 2018 वाला चैंपियंस लीग रन था रियल मैड्रिड और सब बड़ी बड़ी टीम्स के सामने। तो आपको क्या पसंद आया था कि जो उसका प्लेइंग स्टाइल है वो पसंद आया था। तो जब वो यूनाइटेड के लिए साइन हुआ तो आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो भी यही स्टाइल खिला के मतलब जो वहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था वही रिजल्ट इधर भी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर उसके लिए उसको प्लेयर जो चाहिए कि रेशफोर्ड को वो चाहता है कि वो स्ट्राइकर पे खेल के वो जो प्रेसिंग वाला काम है, आपको आपने देखिए कल के जो फर्स्ट हाफ में उसने पूरा प्रेसिंग ही किया है, ऑफ द बॉल मूवमेंट उसकी ज़्यादा थी रादर देन विद द बॉल। और सेकंड हाफ में जैसे ही उसको एक दो चांसेस मिले इन बिहाइंड रन के, तो फिर उसने वहाँ पे उसको फिनिश कर दिया। तो उसको जो उसकी सिस्टम के हिसाब से अगर प्लेयर मिलेंगे तो वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, चाहे उसमें कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसको बेंच क्यों ना करना पड़े। तो यही मेरे को उसकी फिलोसफी अच्छी लगी। लेट्स होप कि यूनाइटेड इज बैक फॉर अ लॉन्ग रन रादर देन शॉर्ट रन। तो यही अगर परफॉर्मेंस जारी रखेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी इन द टॉप 4, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज दे हैव अ प्लेयर्स द क्वालिटी विच रिक्वायर्ड एरिक टेना। मतलब एरिक टेना को जो चाहिए उसकी सिस्टम के लिए उसके बाद डेफिनेटली प्लेयर आ चुके हैं। एक दो प्लेयर मिसिंग हो गए, वो मोस्ट प्रोबेबली वो विंटर में साइन करने का ट्राई करेगा या फिर समर में। तो धीरे धीरे हमको दिखेगा कि यूनाइटेड विल बी बैक, और लेट्स होप कि ये लॉन्ग रन कंटिन्यू रहे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।